पे पॉक्सो हो 376 हो, बेल नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट तक आपको बेल नहीं मिलेगा, ताउम्र आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। उनको यहाँ से जमानत नहीं मिलेगा। हमारे साथ किरण के वकील जी हैं मुकेश जी, आज हम इनसे बात करेंगे। जो उनकी किरण का केस है वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गया है, और क्या कुछ बात हो रही है, क्या कुछ मुद्दा चल रहा है, बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किरण का जो केस था वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गया है, यहाँ क्या कुछ सुनवाई हुआ अभी तक? लोअर कोर्ट में तो सब लोगों को पता है कि उनकी बेल जमानत वहाँ इस केस में किरण सिंह की तरफ से हम वहाँ थे, और उसमें अभियुक्त रोशन रोही को बेल रिजेक्ट हो गया। अब वो हाई कोर्ट में बेल अपना रेगुलर बेल फाइल किए हैं, और उनकी केस 12 तारीख को यहाँ पे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उस केस में। अच्छा। 12 तारीख को बुधवार वेडनेसडे को यह केस लिस्टेड था यहाँ। अच्छा। और उसमें बहस हुई है, और बहस के बाद कोर्ट ने लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड को मांगा गया है, जिसमें डायरी मांगा गया है, केस डायरी में चार्जशीट मांगा गया है, और मेडिकल रिपोर्ट मांगा गया है। इन सारी चीज़ों को मांगा गया है, और पीड़िता को इसमें नोटिस किया गया है, और नोटिस के बाद पीड़िता आ गई है। वो हाई कोर्ट में अपना पावर दे चुकी है, और अपीयर भी हो गई है। अच्छा, जो आपके विपक्ष के वकील हैं, कहा जाए कि रोशन रोही का जो वकील हैं, उन्होंने लोअर कोर्ट में भी ये साफ कर दिए थे कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या एज को लेकर और जो मेडिकल था, इन सब जो भी डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी हैं। और उनका कहना है कि ये चीज़ें यहाँ बहस में आया है, तो इस पर आप क्या कहिएगा, कहाँ तक फर्जी आपको लगता है? अब तो फर्जी रहता तो देखिए, 2 टेस्ट तो पहले ही हो गया इसमें। एक पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का जी, और दूसरा लोअर कोर्ट में एडीजे 6 पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में वहाँ भी वेरिफिकेशन हो गया। तो किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के फर्जीवाड़ा और एज को लेकर के कहीं कोई शक नहीं है, किसी भी प्रकार का कहीं कोई शक नहीं है। इस प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं कि हाई कोर्ट में उनको कोई स्पेशल कोई प्रिविलेज मिलेगा, या कोई ऐसे कोई नए इसमें कोई परिणाम आने वाले हैं। सिर्फ परिणाम बस यही रिजल्ट है, वही है, उनकी बेल को रिजेक्ट होना है। उनको यहाँ से जमानत नहीं मिलेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हैं, जो भी कानून को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको कानून के दायरे में जो क्राइटेरिया है कि बेल कब और क्यों मिलता है, और बेल क्यों नहीं मिलता है। अच्छा। तो आप जान लें पत्रकार बंधु कि 95% ऐसे केस हैं जी, जिसमें यदि लोअर कोर्ट यदि बेल नहीं दिया है तो हाई कोर्ट में आपको बेल हो जाएगा, अनिवार्य निश्चित रूप से हो जाता है। लेकिन 5% ऐसे केस हैं जिसमें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक आपको बेल नहीं मिलेगा, ताउम्र आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। चूँकि जो क्राइम है, जो क्राइम का जो लेवल है, वो बहुत ही हीनियस क्राइम को किया गया है, और ऐसे हीनियस क्राइम में पटना हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलती है। चूँकि हाई कोर्ट भी कहती है कि आप इसमें जो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ जो पीड़िता का होगा उसको लेकर के आइए। तो अभी तो ट्रायल अब स्टार्ट होगा, 1 महीने के अंदर में ट्रायल स्टार्ट होगा, चार्ज फ्रेम होगा एक्यूज्ड का, उसके बाद विटनेस का स्टेटमेंट दर्ज होगा बिफोर द स्पेशल जज। तो अब तो कोर्ट भी कहेगी कि कुछ आने दीजिए, कुछ गवाही डिपोजिशन में जो आएगा तो देखेंगे हम। तो इसलिए फिलहाल यहाँ हाई कोर्ट से जो देखे हैं हम लोग को जो अनुभव है, और जो परंपराएं हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जो चल रहा है कि 376 जहाँ लगा हुआ हो, ग्रेवियस मैटर हो, तो वैसे मैटर में आपको बेल नहीं दिया जाएगा। चूँकि जब तक गवाही नहीं होता है तब तक ऐसे मैटर में आपको बेल नहीं मिलेगा। चूँकि जब तक पीड़िता का गवाही नहीं हो जाता है तब तक आपको हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलेगा। मेरा भी विरोध में यही बातें हम रखेंगे। अच्छा, जो मेरा बेल का प्रोटेस्ट रहेगा कि जब तक पीड़िता का गवाही नहीं हो जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट से मेरा यही प्रे रहेगा कि हुजूर योर ऑनर कि इस केस को तभी तक पेंडिंग यहाँ रखा जाए जब तक कि पीड़िता का गवाही नहीं हो जाता है। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ 2 सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, पहला सुनवाई हो चुका है, और दूसरा जब डायरी पूरा लोअर कोर्ट से आ जाता है उसके बाद सुनवाई होगा, उसके बाद इनको बेल कर दिया जाएगा। अब बेल कैसे किया जाएगा? मैंने बोला तो इससे पहले तो प्रोसीजर यही चीज़ तो मैं आपको समझाया कि ऐसे गंभीर मामला में
बेल जो है कि हाई कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाता है। हाई कोर्ट कहता है कि निचली अदालत में जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल का जो स्टेज है, डिपोजिशन है, जो पीड़िता ने जो गवाही दिया है उसको पहले लेकर के आइए। तो वह स्टेज को आने में भी समय लगेगा, 2-3 महीना। पीड़िता का गवाही होने में भी समय लगेगा। इसलिए अभी पटना हाई कोर्ट से रोशन रोही को बेल मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ पत्रकार साहब। तो फिर इनका बेल कहाँ से हो? बेल होगा, आगे देखा जाएगा। इसमें ट्रायल चलेगा, गवाहों का बयान दर्ज होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ जब सभी का हो जाएगा, जब उसमें कुछ मटेरियल इसके पक्ष में आवेगा, अभियुक्त के पक्ष में आवेगा, पीड़िता के द्वारा या गवाहों के द्वारा या और भी जो इसमें विटनेसेस हैं या ऐसे एविडेंस आएंगे जो कि ऐसा लगेगा कि यह केस जो है बेल देने लायक है, उसके बाद फिलहाल जो स्टेज केस का हाई कोर्ट से भी उनको बेल नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी जो पोक्सो की जो एक्ट लगी है वो पोक्सो अभी है कि हट गया? नहीं, पोक्सो में चार्जशीट हुआ है केस, या केस चार्जशीट हुआ है पोक्सो में। तो अब तो ग्रेवियस सेक्शन ऑफ IPC 376 एंड स्पेशल सेक्शन ऑफ पोक्सो 4 इंक्लूड कर के जो है इसमें जो है कि चार्जशीट किया गया केस, और चार्जशीट के बाद अब तो कॉग्निजेंस होगा उसी सेक्शन में। तो इसलिए अब इस मामला में जहाँ पे पोक्सो हो 376 हो, बेल नहीं मिलता है।